वो है, लेकिन उसका फल हम अपने अनुसार नहीं, उस फल को भुगतान कराने वाला कोई और है। उसने सारा अधिकार अपनी मुट्ठी में ले रखा है। इस जड़ चेतन संसार में, यानी गुण और देश की दुनिया में, गुण और दोष की जो दुनिया है, इस दुनिया में यहाँ के कानून के मुताबिक पाप और पुण्य हमेशा रहेगा, रहा है, अब भी है। गुण और दोष दोनों रहेंगे, ज्ञान भी रहेगा, अज्ञान भी रहेगा, पाप भी रहेगा, पुण्य भी रहेगा। इतनी बात गुरु महाराज याद कराया करते थे कि किसी भी प्रकाश की महत्ता अंधेरे के कारण है। यदि अंधेरा ना हो तो प्रकाश का कोई मतलब नहीं है। प्रकाश में प्रकाश का क्या मतलब होगा? प्रकाश का मतलब तभी है जब अंधकार की मौजूदगी हो। अंधकार में ही प्रकाश अपनी तीव्रता को प्रकट करेगा और अंधकार का विनाश करके महिमा प्राप्त करेगा। ठीक इसी तरह से पुण्य का महत्व तब होगा जब पाप मौजूद रहेगा। तो इस संसार में पाप और पुण्य, ज्ञान और अज्ञान, विद्या और अविद्या, इस संसार में सदैव तराजू को दो पलड़े की तरह से हैं। कभी ये पलड़ा भारी, दूसरा हल्का हो जाता। कभी इधर का पलड़ा भारी, वो ऊपर उठ जाता। संतुलन जिस समय बनेगा उसी समय आपके इस संसार से मुक्त होने का कारण बनेगा। जब तक आपके खाते में पुण्य से अधिक पाप रहेगा या यही स्थिति उलट जाए, पाप से अधिक पुण्य रहेगा, मुक्ति नहीं हो सकती, छुटकारा नहीं हो सकता। जन्म मरण के चक्र से आप छूट नहीं सकते, क्योंकि पुण्य शुभ कर्म की ओर ले जाएगा, पाप अशुभ कर्म की ओर ले जाएगा। पाप का तराजू भारी रहेगा तो आपको उसके नाते पाप का फल भोगने जाना पड़ेगा, और अगर पुण्य का तराजू भारी है तो पुण्य का फल भोगने के लिए जाना पड़ेगा। दोनों के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित हैं। शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए इस देश के मालिक ने स्वर्ग और वैकुंठ जैसे आराम तलब लोगों की रचना की है, और बुरे कर्मों का भोग भोगने के लिए नरक और दोजखों का निर्माण किया है। इस मनुष्य शरीर में रह करके अगर आपके पुण्य कर्म ज़्यादा हो गए तो वो आपको स्वर्ग और वैकुंठ का भोग दिलाएंगे। जितना भी उनकी अवधि होगी, 10,000 साल, 20,000 साल, 50,000 साल, वो तो कर्मों के ऊपर है। जितना ज़्यादा कर्म होंगे उतना ज़्यादा वर्षों तक आपको सुख भोग मिलेगा। और जैसे ही सारे पुण्यों के भोग खत्म हो गए, तुरंत वहाँ से ढकेल दिए जाओगे इस मृत्युलोक में। फिर पैदा हो, फिर शुभ अशुभ कर्म करो, फिर उसके अनुसार जो अशुभ कर्म करते यानी पाप कर्म करते, उनका फल भोगने के लिए नरक बनाए गए हैं। नरकों में एक कानून ये है कि हर प्रकार के कर्म, चाहे छोटे
हों चाहे बुरे, खोटे से खोटे हों या सूक्ष्म सूक्ष्म बुरे कर्म की सीमा में आते हों, लेकिन हर कर्म की सजा भोगने के लिए कानून है, 1000 जन्म उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। 1000 जन्म से किसी कर्म की सजा ही नहीं है। जो भी कर्म का फल आपको भोगना होगा 1000 जन्म। और आप मान लीजिए कि गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, पाप पर पाप, बद कर्मों पर बद कर्म, कुकर्मों पर कुकर्म करते चले गए। आपकी आंखें गंदी, आपके विचार गंदे, आपकी भावना गंदी, आपका चिंतन गंदा, सब कुछ आपने दूषित कर लिया, तो उसी का गुणा करते चले जाइए। जितने प्रकार के कर्म उतने 1000 जन्म आपके बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से प्रेमियों, इस मनुष्य शरीर में रह करके किए गए कर्मों की सजा ना जाने कितने कितने कल्पों तक भोगनी पड़ती है। कल्प की गिनती इतनी आसान नहीं है जितना हम आप सब समझ रहे हैं। कल्प कितना बड़ा होता है उसकी गिनती समझने की कोशिश करिए। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इसका दुगुना द्वापर, इसका तिगुना त्रेता और 4 गुना इसका सतयुग। जब ये चारों क्रम से पूरे हो जाएं तो कहते हैं एक चतुर्युगी, यानी एक चौकड़ी पूरा हो गई। इस तरह से जब 72 चौकड़ी बीत जाती है, यानी 72 बार कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर बीत जाते हैं, तब एक मनवंतर आता है। और 14 मनवंतर बीतने के बाद एक कल्प आता है। अब अंदाजा लगाइए कितने करोड़ों करोड़ अरबों खरबों वर्षों बाद एक नरक से छुटकारा होगा। किताबों में लिखा है ना, कल्प कल्प भरी एक एक नरका, परहि जे दूसहि श्रुति करि तर्का। कल्प से कम सजा जो है इसकी नहीं है। तो कल्प कितना लंबा समय गुजर जाएगा नरक की सजा भोगते। और उसके बाद कर्मों के कानून के मुताबिक क्या होगा कि आपकी जीवात्मा जब नरकों की सजा भोग करके आएगी, तब कर्मों की वैधानिक भुगतान शुरू होगी। यानी सबसे पहले नरक की सजा पूरी होने के बाद 4 खानों में सबसे पहले पेड़ यानी अस्थावर जोनि में ये जीवात्मा डाली जाती है। 50-50 हजार साल, 80-80 हजार साल तक जिंदा रहने वाले अमेरिका के सिकोया जायंटिया जैसे पेड़ बनाए जाते हैं, जिनके 20 पीठ से पेड़ों से 40-40, 50-50 फीट की लंबी जो है सड़कें निकाली जाती हैं। इतने चौड़े पेड़ होते हैं, इतनी लंबी अवधि तक उसमें से जीवात्मा निकाली जाएगी। 2-4 हजार साल जिंदा रहने वाले पेड़ों में, फिर 1000 साल जिंदा रहने वाले पेड़ों में, फिर 500 साल जिंदा रहने वाले पेड़ों में, फिर 100-200 साल जिंदा रहने वाले पेड़ों में वहाँ से निकाली जाएगी। तो फिर आपके 10-15-20 साल जिंदा रहने वाले पेड़ों में डाली जाएगी। यानी नींबू, संतरा, मौसमी, अनार, इन पेड़ों में। और उनमें से निकाल करके जीवात्मा साल भर जिंदा रहने वाले पेड़ों में। और फिर उसके बाद नंबर आएगा मौसमी बीजों में डाली जाती है। गेहूँ, चावल, धान, मटर, चना, ये जो 2-2, 3-3 महीने की फसलें होती हैं, इनमें डाली जाती हैं। फिर जीवात्मा इससे निकाली जाएगी तो एक तत्व वाले जानवर कीड़े पतंगे बनाए जाते हैं। एक जानवर, एक तत्व वाले कीड़े पतंगे अभी पैदा हुए अभी मर जाते, अभी पैदा हुए मर जाते। और एक एक योनि में लाख लाख बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। जैसे सीप इत्यादि है, एक बार में 6 लाख अंडे देती है। इसी तरह की कीट पतंगों की योनियों से निकाल करके एक तत्व के जीव, फिर 2 तत्व के जीव, फिर 3 तत्व की पंछियाँ, फिर 4 तत्व के चौपाए जानवर, और उसके बाद आपको बनाया जाता है
अंतिम योनि गाय बैल की। देखो बराबर महाराज जी सत्संग में सुनाते हैं, गाय वाली जीवात्मा आपके घरों में निकाल करके बच्ची के रूप में, पुरुष की जीवात्मा निकाल करके आदमी के बच्चे के रूप में डाली जाती है। पहले के युगों में इस विज्ञान को समझने वाले जानकार ऋषियों ने इसीलिए पाबंदी लगाई थी कि गाय और बैल का काटना मना किया था। अगर इनको अपनी जीवन अवधि से पहले काट दिया जाएगा तो जितनी अवधि जीवन की इनकी शेष है उतने समय के लिए ये प्रेत योनियों में कर्मों का भुगतान भोगने के लिए चले जाएंगे। चूँकि अकाल मृत्यु जिसकी भी होती है, अकाल मृत्यु मतलब बिना समय के मौत, बिना मौत के मौत। जैसे चलते रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाए, आग में कोई जल जाए, कोई जो है पहुंच करके पानी में डूब जाए, या सांप या कोई जहरीला जानवर काट ले, इस तरीके से जो अकाल मृत्यु होती है उस अकाल मृत्यु प्राप्त लोग प्रेत योनि में चले जाते हैं। अब प्रेत योनि में जाने की भी विभिन्न प्रकार, सब एक ही योनि में नहीं जाते हैं, सबके जैसे मनुष्य शरीर में अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग उनके कैटेगरी है, श्रेणी है। उसी तरह से आपके भूत प्रेत योनियों की भी अलग अलग श्रेणी है। उसमें जिंद अलग हैं, पिशाच अलग हैं, उसमें चुड़ैल अलग हैं, विभिन्न प्रकार के अगिया बैताल अलग हैं, बहुत तरह के नाम हैं, उनकी अलग अलग श्रेणियां हैं। उनके जाने के मौत के कारण के नाते उसमें जाते हैं। जो जिस तरह से मृत्यु होती है उस कैटेगरी में जा कर के पहुँचते हैं। अगर ये प्रेत योनि के समय को बिता करके आपके घरों में बच्चे बच्ची के रूप में जन्म लेंगे तो प्रेत योनि में रहने के नाते क्रोधी, जिद्दी, चंचल और चिड़चिड़े स्वभाव वाले हो जाएंगे। जब आपके घरों में बच्चे या बच्ची के रूप में पैदा होंगे तो प्रेत योनि से आने के नाते इनके चिड़चिड़े स्वभाव होंगे, तो आपकी एक बात नहीं मानेंगे, आज्ञाकारी नहीं होंगे, स्वेच्छाचारी होंगे, अपने मन से काम करेंगे, जो उनका मन गंवारा करेगा उसी रास्ते पर चले जाएंगे। किसी प्रकार के अनुशासन, किसी प्रकार के मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, मनमानी काम करेंगे, आपकी चिंता और दुख के कारण हो जाएंगे। इसलिए पहले का विचार चिंतन ऋषियों की जो उन्होंने बंटवारे किए थे कि भाई जीवन को 100 वर्ष की मान करके 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद ब्रह्मचर्य के बाद विद्या अध्ययन करने के निकल के आने के बाद गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती थी। 50 वर्ष तक उसकी सीमा थी। 50 से लेकर के 75 तक उसको वानप्रस्थ में रख दिया और अंत में 75 से लेकर के 100 तक संन्यास। तो आदमी इस संसार की नश्वरता का ध्यान रखता था और उसी पर सब चलते थे और अंत में साधना भक्ति समय की जो पद्धतियां पूजा की उपासना की थी उसको कर कर आत्मगति प्राप्त करते थे। लेकिन अब तो महात्माओं की लिखी गई चीज़ें, किताबें, उनकी वाणियाँ सब लोगों ने निरर्थक समझ ली। उस पर चलना समझते हैं कि पिछड़ापन है, हम आधुनिक हो गए हैं, एडवांस ज़माने के हो गए हैं, अब हम पुराने महात्माओं की वाणियों को क्यों माने जाने, क्यों उनके अनुशासन पर चले। लेकिन जब आप फंस जाते हो, जब आप अटक जाते हो, भटक जाते हो, रास्ता नहीं सुझाई पड़ता है, तब महात्माओं की फरियाद करते हो। अभी कोई फरियाद आपने नहीं की है, अभी तो महात्मा आपके बीच में जा कर के आवाज़ लगा रहे हैं, जगा रहे हैं, चेत जाओ, संभल जाओ, रास्ता बदल दो, जो बताया जा रहा है उस पर चलो, अपना आत्म कल्याण कर लो, जीवन सफल कर लो। लेकिन आप नहीं मान रहे हो, आप जो है उनकी बातों की अवहेलना कर रहे हो, जैसा वो चाहते हैं उस तरह का काम नहीं कर रहे हो। सब लोग मन के गुलाम हो गए हो, मन आपका जैसा कहता है
उसी के कहे पर चल रहे हो। एक दिन ये मन आपको ऐसे भांवर जाल में ले करके डाल देगा जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। जब तक खंदक खाई में नहीं गिरे हो तब तो सुधर सकते हो, उठ करके चल सकते हो, चेत सकते हो, जाग सकते हो, कुछ करके अपना बना सकते हो। लेकिन जिस दिन मन आपके कर्मों के द्वारा ले जा करके किसी खाई खंदक में डाल देगा, वहाँ से निकलने का कोई चांस, कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर क्या चेतोगे, फिर क्या संभलोगे, फिर क्या जागोगे, फिर क्या महात्मा की बात मानोगे। उस समय पछताने के सिवा और कुछ नहीं होगा। ए प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने कहा है कि मनुष्य शरीर का मिला हुआ ये अनमोल मौका अगर आपने गंवा दिया, इसको उपयोग में नहीं लिया, इससे काम नहीं लिया, इसमें चेत करके जाग करके साधना नहीं की, महात्मा के बताए अनुसार अपना आचार विचार आपने नहीं बनाया, अपने विचारों को नहीं बदला, उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहे, तो सो परत्र दुख पावहीं सिर धुन धुन पछताएं। वो इतना कष्ट उठाते हैं। आप ये समझिए कि अपने मन और इंद्रियों की गुलामी में फंस करके एक क्षण के आनंद के लिए गलतियां करके करोड़ों करोड़ जन्मों की मुसीबत मोल ले लेते हो। अगर ये चीज आपके समझ में ना आई तो इससे बड़ी अज्ञानता, इससे बड़ा जो है कोई भी मूर्खता का काम नहीं होगा। छीन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। एक क्षण इंद्रियों के स्वाद के लिए, जवान के स्वाद के लिए, एक क्षण के विभिन्न प्रकार के अंगों के स्वाद के लिए, देखने और सुनने के स्वाद के लिए हमारे कदम बहक जाते, हमारे विचार बहक जाते, हम उस काम को कर बैठते, बाद में पछताते भी हो। लेकिन उस समय पछताने से क्या होगा? पछताना तब काम करता जब आप गलती करने के पहले पछताते, चेत जाते, अपने कदम को रोक लेते, गुरु को सर्वदर्शी मानते, गुरु को हाजिर नाजिर मानते, गुरु हर चीज देख रहा है, गुरु हर चीज समझ रहा है, गुरु की नज़र हम पर हरदम है। ये भरोसा और विश्वास जिस दिन आ जाता, उसी दिन से हमारे कदम गलतियों की ओर नहीं जाते। लेकिन गुरु को अंदर में बैठाना, गुरु को हरदम हाजिर नाजिर समझना और गुरु पर हरदम हमारी दृष्टि टिकी रहे, ये छोटी मोटी साधना नहीं है। ध्यान भजन सुमिरन तो बाद की बात है, पहले गुरु की मूरत को मन में बैठाना और उनके आदेश का पालन करना और हर हुक्म उनसे पूछ करके करना। अब आप सोचेंगे कि गुरु जब दिखता नहीं तो हुक्म कैसे देगा? ये बात नहीं है। आप अगर बैठ जाओ और जिद करके बैठो कि गुरु की दया लिए बिना आज नहीं उठेंगे, तो निश्चित रूप से वो अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ समझते हैं, हमारी पुकार समझते हैं, हमारे मन की इच्छा और वांछा को समझते हैं। वो तुरंत आपके मन मुताबिक अपनी दया देंगे। विभिन्न रूप हैं दया देने के, कोई जरूरी नहीं है कि इस पे प्रकट हो करके ही देंगे। और भी तरीकों से आपको मार्गदर्शन दे करके आपके विश्वास को पक्का कर सकते हैं, लेकिन भरोसेमंद होना पड़ेगा, गुरु का विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा है कि जब तक गुरु का विश्वास आप नहीं करोगे, किसी प्रकार की सुख और सिद्धि आपको नहीं मिल सकती। जैसे पार्वती को जब सती शरीर के बाद पार्वती देह मिली हिमांचल के घर, उस समय नारद उनके घर आए, उस लड़की का हाथ दिखाया। नारद ने उनको बता दिया कि पिछले जन्म में शंकर इसके पति थे, अगर इस जन्म में भी ये लड़की तपस्या करके शंकर को खुश कर ले तो इस जन्म में भी शंकर इसको पति के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। बच्ची के कोमल मस्तिष्क में ये बात जम गई और उसने माँ बाप से आर्डर ले करके और जंगल में तपस्या करना शुरू कर दिया। और पहले तो वनस्पतियाँ खाकर, पेड़ की पत्तियाँ खा करके
फिर सूखे पत्ते खा करके साधना करती रही। लेकिन धीरे धीरे ज्यों ज्यों आदमी साधना की ओर बढ़ता जाता है, सांसारिक खुराक की रुचि खत्म होती जाती है, तो उन्होंने सूखी पत्तियों को खाना बंद कर दिया। रामायण में लिखा हुआ है इनकी तपस्या का वर्णन, जब सो तजेऊ सुखानेऊ परना पार्वती सती नाम तब भयऊ अपर्णा। जब उन्होंने सूखे पत्तों को भी खाना बंद कर दिया, तब से सती का नाम यानी पार्वती का नाम अपर्णा यानी बिना पत्तों के खा करके साधना करने वाली। जब उनकी साधना बहुत आगे बढ़ गई और प्रेम का पयोध यानी प्रेम का सागर लहरा करके और शंकर जी की तपस्या में भंग करने लगा, उनको उद्वेलित करने लगा, तो जब उनकी तपस्या में उसका प्रभाव पड़ा तो उन्होंने अपने सहयोगी सप्तर्षियों से पूछा कि ये क्या बात है, मेरी साधना में टिकाव नहीं हो रहा। कहन कि महाराज, जब आपकी तरफ एक आपका साधक ध्यान लगाए बैठा है तो आप स्थिर चित्त कैसे होंगे? वो आपको पाने के लिए आपकी सती तपस्या रत है। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ प्रेम की परीक्षा लो, क्या वास्तव में वो मेरे लिए सच्ची साधना कर रही है? तो प्रेम की परीक्षा लेने जब सप्तर्षि गए तो हाथ जोड़ करके पहले निवेदन किया कि देवी जी इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो? तो कहा कि भाई मेरे गुरु नारद जी ने बता दिया इसलिए हम तपस्या कर रहे हैं। कहनो हो नारद के चक्कर में पड़ रही, नारद के ही कर घर न बिगाड़ा। कौन ऐसा है जिसका घर आज तक नारद ने नहीं बिगाड़ दिया? जिसको पकड़ लिए उसका बेड़ा ही पार कर दिए, तुम भी उनके चक्कर में पड़ गई। अरे अरे गजब हो गया। सब सुनती रही, अंत में उन्होंने कहा अगर आप पहले मिल जाते तो मैं आपकी बात को सर माथे रख करके और पालन करती, लेकिन तजौ न नारद कई उपदेशु आप कहाँ सतबार महेशु। अब मैं नारद के उपदेश को त्याग नहीं सकती, चाहे शंकर खुद आकर के सैकड़ों बार मुझसे निवेदन करें, जन्म कोटि लग रगर हमारी बरऊ शंभु नत रहूं कुमारी। करोड़ों करोड़ वर्षों तक मेरी जिद है कि मैं बरूंगी तो शंकर को बरूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। सप्तर्षि फक्क रह गए। कहन कि देवी जी इतनी कठिन तपस्या करने का विचार क्यों कर दिया? कहन कि देखो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, गुरु के वचन प्रतीति न जेही सपने सुलभ न सुख सिद्धि तेही। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास और भरोसा नहीं है उसको सपने में भी किसी प्रकार की सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती। आपके अंदर शंका घर करे रहेगी तो वही शंका सामने प्रकट हो जाएगी और आपकी साधना को खंडित कर देगी। इसलिए साधना करने की बात तो बाद में आएगी, पहले गुरु का विश्वास अपने अंदर जमाओ, गुरु के वचन पर फिदा होने का संकल्प लो, गुरु को हाजिर नाजिर समझो और गुरु के वचनों पर समर्पित होने की प्रबल प्रतिज्ञा करो। तब जाकर के गुरु का ध्यान आपकी ओर होगा। और आप केवल काम चलाऊं दिखावटी, तो मालिक को दिखावा पसंद नहीं है, कतई पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता उसको प्यारी है, इसलिए इस संगत में आकर के, सत्संग में आकर के निरंतर निर्मलता की ओर बढ़ने की कोशिश करो, छल कपट को त्यागने की कोशिश करो, झूठ की दुनिया में झूठ का त्याग करो, मानवतावादी बनो, प्रेम से एक दूसरे का सेवा सहयोग करो। जितना छोटे से छोटे बन जाओ, दीनता इस मत का सबसे बड़ा औजार है, सफलता की कुंजी है। जो दीन बन गया उसने दीन दयाल को पा लिया, जो दीन बन गया दीन बंधु को पा गया, जो खुद चित्त से बिल्कुल अपने को दीनता ग्रहण कर ली वो गरीब नवाज को पा गया। अरे भाई बहनों, महात्मा बताते चले गए कि भगवान को आज तक अमीर बंधु, दौलतमंद नवाज,
कभी नहीं कहा गया। अरबपति खरबपति नवाज नहीं कहा गया, उसे हमेशा दीन बंधु कहा गया। तो चित्त से जो दीन हो जाता, विचारों से जो दीन हो जाता, किसी प्रकार का उसके अंदर अहंकार नहीं रह जाता, वही आदमी सेवा के काबिल होता है। जब तक हमारे अंदर अहंकार की एक भी बू रहेगी, हम सेवा करेंगे तो हमारी सेवा निरर्थक चली जाएगी, क्योंकि उस सेवा को हम गाएंगे, उस सेवा को 4 जगह बताएंगे, उस सेवा की महिमा करेंगे। इसलिए हम लोग उस सेवा का गुणगान करके अपने मिलने वाले परमार्थी लाभ को गंवा देते हैं। स्वामी जी कहते थे, अगर सेवा करने के बाद कहीं कह दी गई तो 99 पैसे उस सेवा का महत्व खत्म हो जाता, 1 पैसे बचता। और अगर मन में भी कहीं भाव आपके अंदर आ गया, विचार पैदा हो गए, गुरूर आ गया कि हमसे बढ़िया कौन आदमी होगा, हमने इतनी बड़ी सेवा गुरु दरबार में की, बस 1 पैसा जो बचा हुआ था वो भी सत्यानाश हो गया। इसलिए जैसे कहा गया है, नेकी कर दरिया में डाल, शुभ कर्म करो, सेवा करो, खिदमत करो, तो इसको भूलना सीखो। भूल जाओ, ये समझो कि हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ करने के काबिल नहीं हैं। महात्मा जो सब कुछ साधना किए, अंत में वो कह करके गए कि मैं कुछ करने लायक नहीं था, मैं जो कुछ भी हूँ अपने गुरु की कृपा से हूँ, मेरे ऊपर तो गुरु ने दया करके मुझे इस तरह से बनाया। अपने लोगों को भी अपने बल पौरुष पर, अपने किसी भी ज्ञान एवं सेवा पर अहंकार नहीं होना चाहिए। हमेशा इस अहंकार को त्याग करके समर्पण की भावना से ये विचार बनाना चाहिए कि मानव शरीर भाग्य से मिला, गुरु बड़े भाग्य से मिले, नाम दान उससे भी बड़ी भाग्य मिल गई, अब सेवा का अवसर जो मिल रहा है ये गुरु की बड़ी कृपा है। उन्होंने हमारी सांसों को, हमारे शरीर को अपनी सेवा के काबिल समझा। हम सौभाग्यशाली हैं जो उनकी सेवा में लगाए गए हैं। जब इस तरह का ऊंचा और दीनता का विचार रहेगा तो आपके परमार्थ की एक एक बूंद खाते में जमा होगी। लेकिन जिस दिन अपनी सेवा में आपके गुरूर आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, आपके मन में भाव भी पैदा हो गया, भले आप जबान से नहीं कहे लेकिन आपका मन उस सेवा के करने के बाद एकदम गदगद हो गया, खुश हो गया कि हमने कर दी। बस जहां हमने कर दी भाव आया तो किया कराया सब गया। जब आया अहंकार, इसलिए सेवा का अहंकार कभी करना नहीं चाहिए। सेवा खोजते रहना चाहिए, सेवा में ईमानदारी बरतना चाहिए, सेवा में किसी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए। हर तरह की गफलत और चोरी माफ़ हो जाएगी, लेकिन सेवा की गफलत और चोरी माफ़ नहीं होती है। इसलिए अपने को सेवक बनाइए। सेवक बनाने में गुरु महाराज कहते थे कि सेवा करने वालों के तेल निकल जाते हैं, तेल, तब सेवक बनता है। और हम हर रह लगे न फिटकिरी रंग चोखा, कोई जरब ना आवे, शरीर में कुछ ना हो और मेहनत भी ना करनी पड़े, आराम तलबी से जो है नाम सेवा में लिख जाए और करना धरना कुछ ना हो, तो इससे नहीं होगा। सेवा करनी पड़ेगी। प्रेमियों, इसी सेवा से परमार्थ बनेगा। जो गांव गांव गोद लेने का आदेश पूज्य महाराज जी ने दिया है, इस आदेश का पालन करने में पूरी मेहनत करो। देखो आज 17 अप्रैल हो गई, कल 18 अप्रैल है, अपने वकील साहब का भंडारा है। सब लोग सवेरे से लग करके और जिसके पास जो क्षमता है अपना देखो परोसने में, खिलाने में, पत्तल उठाने में, ये संगत की सेवा है। इस संगत की सेवा से परमार्थ बना करता है, इसी से आत्मा जागती है, इसी से जीवात्मा का कल्याण होता है। सेवादार बनने में किसी प्रकार की हिचक नहीं होती है। कोई चीज़ छोटी बड़ी सेवा नहीं होती, हर सेवा का बड़ा महत्व। जिसको दुनिया छोटी सेवा कहते हैं
उसी को बहुत बड़ा महत्व मिलता है। ऐसी छोटी छोटी सेवाएं करके लोगों ने गुरुओं की दया प्राप्त कर ली और अपना काम बना लिया। इसलिए सेवा में घृणा नहीं करनी चाहिए, सेवा में किसी तरह का मन महसूसना नहीं चाहिए। इसलिए कल मौका है, सेवा करके अपने भाग्य को बनाने और परमार्थ बनाने का संयोग है। सभी लोग इसको करेंगे। क्योंकि आपकी दूसरी क्रिया का समय हो रहा है, इसलिए यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा। सामूहिक रूप से गुरु महाराज को याद करते हुए उनके चरणों में एक आरती सब लोग करेंगे। सामूहिक रूप से सब लोग बोलिए, जय गुरुदेव। विनय करूं मैं तो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिना घृत दीप आरती साजूं, दो आँखियान मझधारे। भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज बिसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। स्वामी द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे। मालिक द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबूदेव जी महाराज का कहना है और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी बाबा जी की अर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है।